तो वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है डेली के बेसिस में, बट इसका जो रियल मतलब होता है वो कहीं गुम सा हो गया है। किसी से पूछो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है तो बोलेगा एडवर्टाइजमेंट करना होता है, किसी को बोलेगा सेल्स करना होता है, कभी बोलेगा पता नहीं क्या क्या। बट आज हम जानेंगे इसका रियल डेफिनेशन क्या होता है। मार्केटिंग का रियल डेफिनेशन होता है, marketing is the process of exploring, creating and delivering value to meet the needs of a target market in terms of goods and services। कोई भी कंपनी दो ही चीज़ पे फोकस करती है, पहला तो या प्रोडक्ट बनाएगी या फिर सर्विस देगी। अब मार्केटिंग क्या है? एक्सप्लोर करना, क्रिएट करना एंड डिलीवरी। इसका मतलब मैं बताता हूँ। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, एक्सप्लोर का मतलब होता है क्या, छानबीन करना, खोजना, क्रिएटिंग का मतलब होता है बनाना, डिलीवरिंग करने का मतलब होता है पहुंचाना। अब इस टर्म को ना हम लोग थोड़ा सा बाइफरगेट करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करना का मतलब क्या हो गया कि आप एक बार मार्केट में घूम रहे हो, घूमते घूमते देख रहे हो कपड़े का दुकान तो बहुत सारा है, बट एक कस्टमाइजेबल मतलब जिस तरीका से हमको चाहिए उस तरीका से बना के देने वाला दुकान बहुत ही कम है। तो आप क्या कर रहे हो, सब चीज़ को देख रहे हो सारा जगह घूम करके, क्योंकि यहाँ पे आजकल फैशन का ज़माना है भाई। इंस्टाग्राम पे वैसे अच्छा ड्रेस वाला चाहिए ही है, कहीं घूमने जाना है वहाँ पे ड्रेस चाहिए, एक नया स्टाइल का ड्रेस चाहिए। तो आप देखते हो कि यार यहाँ पे ना दुकान डालेंगे तो हम माले माल हो जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ रहे हो वहाँ पे। तो दैट इज एक्सप्लोर। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में आता है क्रिएट करना। अब उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि एक दुकान खोलते हैं जहाँ पे हर तरह का फैसिलिटीज देंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आता है मार्केटर का। मार्केटर क्या करता है, दे डिस्कवर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स थ्रू सर्विसेज और प्रोडक्ट। ये टर्म ही बता दे रहा है कि क्या करता है मार्केटर का काम क्या होता है, कि क्या कस्टमर को चाहिए, क्या उसको ज़रूरत है, उस चीज़ को दे करके उसका जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना, इसका मार्केटर का काम होता है। ठीक है, तो मार्केटर टर्मिनोलॉजी भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड चीज़ आ गया, आपने दुकान तो खोल लिया बट उसको डिलीवर तो करोगे। तो थर्ड थिंग आता है डिलीवर करना। मतलब यू स्टार्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन द सिटी वेयर यू अर्लियर आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। अगर कभी भी अगर डिफाइन करते हो आप मार्केटिंग टर्म को, तो ये तीन टर्म का यूज करना मत भूलना। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ बात करते हैं पर्पस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग करते क्यों है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। The purpose of marketing is to research and analyze your consumer all the time। आपने अगर एक बार दुकान खड़ा कर दिया, अब उसी तरीका से सालों साल चलाते जाओगे ना तो डूब जाओगे। तो क्या करता है मार्केटिंग, क्या है ये, इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू रिसर्च एंड एनालाइज योर कंज्यूमर ऑल द टाइम। हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आपका फोकस ग्रुप को लेकर के सर्वे करना पड़ेगा कि क्या उसका हैबिट में चेंज आ रहा है, क्या करें कि मेरा जो सेल्स है वो बढ़े। मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, लाइक यहाँ पे तीन टर्म यूज हुआ, वेयर, व्हेन, हाउ। कस्टमर को कहाँ, कैसे और कब चाहिए, दैट्स ये क्या करता है मार्केटिंग का पर्पस होता है, जानना कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। अब देखते हैं मार्केटिंग का डेफिनेशन, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। Marketing is a process of getting people interested in your company's product or services। मार्केटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जो क्या करता है, आदमी लोग को इंटरेस्टेड करता है आपके कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने में। ये कैसे होगा, आप पहले क्या करोगे, मार्केट को रिसर्च करोगे, एक्सप्लोर किया था उसमें, उसे क्या करोगे, एनालाइज करोगे कि हाँ यार यहाँ पे खोलेंगे ना दुकान तो चलेगा, एकदम पूरा माले माल हो जाना है पैसा कमा के। और अंडरस्टैंडिंग योर आइडियल कस्टमर इंटरेस्ट, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उस चीज़ में है। तो दिस इज मार्केटिंग। आई थिंक आई होप आपको अभी तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये दो टर्म है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अब मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का डिफरेंस देख लेते हैं। If marketing is a wheel, advertising is one spoke of that wheel. On the other hand, advertising
is just a one component of the marketing. It's a strategic effort usually paid for to spread the awareness. मतलब हम लोग एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं? अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट को या फिर अपने कस्टमर को टीच करने, एजुकेट करने के लिए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एड्स रन किया, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, गूगल में, हर जगह पे एड्स रन किया। तो आप सोचोगे यार यहाँ पे मार्केटिंग कहाँ हुआ, ये तो एडवर्टाइजिंग हो गया। अगर मान लो कि आप 4 जगह पे ऐड रन करते हो तो आप सोच रहे हो यार यहाँ पे मार्केटिंग हुआ है क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग हुआ है। बट नहीं, मार्केटिंग यहाँ पे हुआ है। कैसे? बाय अलाइनिंग इंस्टाग्राम, गूगल और फेसबुक का एड्स जो है उसको अपने, जैसे कि अगर मान लो कि अगर आपको कपड़ा बेचना है तो आपने ऐड रन किया, अगर आपको सेल्स चाहिए तो आपके वेबसाइट पे या आपके ऐप पे जब तक आदमी नहीं आएगा, आपके कस्टमर्स नहीं आएंगे, तब तक सेल्स कैसे होगा? तो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजिक पार्ट। आप क्या कर रहे हो? स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि इंस्टाग्राम के जितने भी फॉलोअर्स हैं या जो भी आपका एड्स देख रहे हैं वो क्या करे, आपके साइट पे जाए या वेबसाइट पे जाए, वहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको बाय करे। तो जितने भी सारे कंपोनेंट जो थे वहाँ पे, ऑडियंस वहाँ पे गए, फिर आप उसको रिडायरेक्ट कर रहे हो अपने वेबसाइट पे। सो ये इंटायर प्रोसेस जो होता है, दिस इज मार्केटिंग। तो एडवर्टाइजिंग इज रनिंग अ गूगल एड्स, रनिंग एड्स ऑन इंस्टाग्राम, रनिंग एड्स ऑन फेसबुक। बट ये सारा चीज़ लाइक लीड्स कहाँ से आ रहा है? इंस्टाग्राम से आ रहा है। इंस्टाग्राम से जो लीड्स आ रहा है वो कहाँ रिडायरेक्ट किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपकी वेबसाइट पे। वहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। तो ये मार्केटिंग का पार्ट है। ये जो इंटायर प्रोसेस हुआ, दिस इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का टर्म 4 P's डिफाइन किए बिना अधूरा है। तो 4 P's क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस। प्रोडक्ट, अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो आप क्या बेचोगे, या आपके पास सर्विस ही नहीं रहेगा तो आप क्या बेचोगे, राइट? तो प्रोडक्ट बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उसके बारे में रिसर्च कर लेते हैं, मार्केट सर्च कर लेते हैं, कौन हमारा टारगेट ऑडियंस होगा, हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो फिट फॉर ऑडियंस रहेगा ही नहीं रहेगा, क्या मैसेज देंगे जो हमारे प्रोडक्ट को बाय करने में ऑडियंस को इजी रहेगा। सो ये सब क्या करते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज किया जाए, कैसे उसको लाइक यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, या फिर कैसे उसको मतलब जो भी यूज़ करे उसको लाइक करे। तो दिस कम अंडर द प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग आता है दैट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग फिक्स करने से पहले आपको ये चीज़ देखना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर कितने प्राइस में सेम जो प्रोडक्ट है वो दे रहे हैं। बिकॉज प्राइसिंग बहुत ही कंपटीशन को किल करता है। अगर इंडियन मार्केट में अगर अच्छा प्राइसिंग आप नहीं रखते हो तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसका प्राइसिंग कितना रखे, बहुत हाई रखोगे तो भी दिक्कत है, अगर बहुत लो रखोगे तो भी आपका लॉस होगा। तो क्या प्राइसिंग रखा जाए उस प्रोडक्ट का, तो सेकेंड पार्ट आता है मार्केटिंग में। थर्ड पार्ट आता है दैट इज प्लेस। मतलब हाउ एंड वेयर टू सेल योर प्रोडक्ट, कैसे और कहां पे उसको रखे, कहां पे उसको बेचे। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक एरिया है जहां का मंथली इनकम 20,000 रुपीज है। आप वहां पे 1 लाख का एक फोन वहां पे आप बेच सकते हो क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, बट वहां पे बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट? तो हम लोगों को देखना है कि वहां पे अगर हम शोरूम रखते हैं अपना प्रोडक्ट का तो वो मेरे लिए बेनिफिट नहीं देगा। बट बैंगलोर जैसा सिटी में अगर हम 1 लाख का फोन रखेंगे तो वहां पे बिकेगा। तो कहाँ पे अपना मतलब शोरूम या फिर जो भी चीज़ है कहाँ बेचना है, दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड द फोर्थ थिंग कम इज द प्रमोशन। प्रमोशन नाउ डेज तो आप देख ही रहो, कंपनी को यूनिकॉर्न बना दे रही है प्रमोशन। छोटी छोटी कंपनियों को प्रमोशन बड़ी कंपनी बना दे रही है। तो प्रमोशन इज नाउ अ डे अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रमोशन का मतलब क्या हो गया कि आप इसको ऑनलाइन एडवर्टाइज डाल सकते हो, प्रिंट मीडिया में दे सकते हो, इवेंट करवा सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो। सो दीज कम अंडर द प्रमोशन। सो आई होप आपको मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दैट इज लाइक प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन। ये टोटल जो चीज़ है जो देखता है दैट इज टोटल मार्केटिंग। दिस इज मार्केटिंग, राइट?
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा अच्छा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। टाटा।